हेलो स्टूडेंट्स, आज 31 मई 2020। बच्चों, आपको मैंने कल 13.2 प्रश्नावली हल कराई थी। आपने वो वीडियो देखी होगी और उसके बाद आपने उसमें कोई प्रश्न पूछा नहीं, तो इसका मतलब ये लगता है कि आपको सब समझ में आ रहे हैं और आप कर सक रहे हैं उनको, उनका सॉल्यूशन आपको आ रहा है। तो बच्चों चलिए आगे 13.3 प्रश्नावली में देखते हैं। इस प्रश्नावली का पहला सवाल और यह है, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इस प्रश्नावली में एक आकार को दूसरे आकार में ढालना है। शंकु के आकार का है बेलन के रूप में, या बेलन के आकार का है शंकु के रूप में, या गोले के आकार का है बेलन के रूप में, या बेलन के आकार का है गोले के रूप में। जब हम एक ठोस को दूसरे ठोस के रूप में ढालते हैं तो उनका आयतन अपरिवर्तित रहेगा, आयतन में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उतनी ही मात्रा उसमें चाहे वो बेलन के रूप में हो या वो गोले के रूप में हो या शंकु के रूप में हो, मात्रा उतनी ही है, तो आयतन बराबर रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा। इस प्रश्न में धातु के गोले की त्रिज्या हमें आर दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें दी हुई है। तो हम धातु के गोले का आयतन निकाल लेते हैं। पहले कितना आयतन है उसका, 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला होता है। 4/3 पाई इंटू 4/3 की घात 3, इतना घन सेंटीमीटर ये आयतन आ गया जब वो गोले के रूप में है। अब इस धातु के गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में हम ढाल लें। ठीक है, और जो बेलन है उसके आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है आर बराबर 6 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई हमने निकालनी है। माना उसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। तो बेलन के रूप में जब ढाला गया तो तब आयतन क्या हो गया, उसका फार्मूला हो गया बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई हमने h मानी है इंटू h घन सेंटीमीटर। तो बच्चों, हम एक आकार को दूसरे आकार में हम जब बदलते हैं तो आयतन अपरिवर्तित रहता है, अर्थात बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन अभी हमने निकाला है पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर होगा गोले के आयतन के बराबर 4/3 पाई इंटू 4.2 की घात 3। ठीक है, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक, अब बच्चों हमने एच का मान निकालना है। एच के साथ जो भी संख्या गुणा में है आगे से उसके, वो सब राइट साइड में अपॉन में चली जाएंगी। तो 4/3 पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 तो हमने ऊपर लिख ही दिया है जैसे था, और अपॉन में पाई इंटू 36 ये नीचे आ गया। अब पाई से तो पाई कट गया आपका। ठीक है, 3 से 4.12 कट गया 1.4 बार। अब 4 से 36 9 बार कट गया है। फिर 3 से 9 को 3 बार काटा और दूसरे 4.12 को 1.4 बार काट दिया, और जो 3 बचा है हर में, उस 3 से तीसरे वाले 4.2 को भी हमने कट कर दिया है 1.4 बार। अब हमारा एच बराबर आ गया 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एच इज इक्वल टू 1.4 से 1.4 मल्टीप्लाई हुआ 1.96, फिर 1.4 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर आ गया 2.7444 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की हमारी ऊंचाई आ गई, इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 2.744 सेंटीमीटर। बच्चों, ये तीसरा सवाल बता रहा हूँ मैं, दूसरा आप बना लेंगे पहले सवाल की तरह। ठीक है ना, 3 छोटे गोले दे रखे हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बना गया है। तीनों गोलों का पहले अलग अलग आयतन निकाल लेंगे आप, फिर उन तीनों के आयतन का जो योग होगा बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। बड़े गोले की त्रिज्या को हम आर मान लेंगे और फार्मूला लगा लेंगे आयतन का। उस आयतन को हम बड़े गोले के आयतन को तीनों छोटे गोलों के आयतन के योग के बराबर रख देंगे, तो हमारा आर का मान निकल जाएगा। अब तीसरा सवाल बता रहा हूँ बच्चों। तीसरा सवाल है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चबूतरा माने चौकोर होगा घनाभ के आकार का, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है,
तो वो बनाया जाता है उस मिट्टी से जो कुआं खोद के निकलती है। तो सबसे पहले बच्चों में यहाँ दे रखा है, हमें ये कहा गया है कि व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप, व्यास, इसका मतलब उसका सिरा वृत्ताकार है, तो ये जो कुआं होगा बेलन के आकार का होगा, बेलनाकार। तो कुएं का व्यास हमें दिया है 7 मीटर, इसलिए कुएं की त्रिज्या आर क्या हो जाएगी, 7/2 मीटर, आधा हो जाएगा व्यास का। कुएं की गहराई, अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं गहराई कहते हैं, नीचे से ऊपर को झांकते हैं तो उसको ऊंचाई कह देते हैं, एक ही बात है, एच कह रहा हूँ मैं इसको। कुएं की गहराई एच बराबर 20 मीटर। तो कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन वही होगा जितना कुएं का आयतन होगा, उतना ही आयतन मिट्टी निकलेगी। तो कुएं का आयतन क्या आ गया, बेलन का आयतन का फार्मूला πr²h। पाई की जगह 22/7 रख दो, इंटू 7/2 का स्क्वायर इंटू 20, ठीक है। तो 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 इंटू 20, 4 से 20 5 बार कट गया, 7 से ऊपर 49 7 बार कट गया, तो 22 गुणा 7 गुणा 5 बच गया। 22 गुणा 7 आपका 154 होता है, गुणा 5, इससे हमने गुणा किया तो ये आ गया 770 घन मीटर। इतनी मिट्टी कुआं खोद के निकल गई है। अब इस मिट्टी से हमने वो चबूतरा बनाना है घनाभ के आकार का, तो जब वो घनाभ का आयतन भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो अब चबूतरे की लंबाई कितनी दी है हमें, वो दे रखा है 22 गुणा 14 माने लंबाई गुणा चौड़ाई। चबूतरे की लंबाई L बराबर 22 मीटर, चबूतरे की चौड़ाई B बराबर 14 मीटर। अब ऊंचाई हमने निकालनी है, तो मान लेते हैं, माना चबूतरे की ऊंचाई h मीटर है। तो घनाभ के आकार, जो घनाभ के आकार का चबूतरा है उसका आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, 22 गुणा 14 गुणा h घन मीटर। तो बच्चों ये जो मिट्टी निकली है कुएं से, उसी से ये घनाभ बना है। तो ये घनाभ का जो आयतन होगा वो चबूतरे के आयतन, वो बेलन के आयतन, बेलन से निकली मिट्टी जो है बेलन के आयतन के बराबर ही होगा, ठीक है। तो चबूतरे का आयतन बराबर बेलन का आयतन, चबूतरे का आयतन 22 गुणा 14 गुणा h बराबर 770, बेलन का इतना आया था। तो h बराबर 770/22 गुणा 14। अब 22 से आप 770 को काट दीजिए तो ये 35 बार कट रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 से हमने 35 काटा 5 बार, 7 से 14 काटा 2 बार, तो ये आ गया 5/2। 2 से आपने डिवाइड किया 5 को, 2.5 मीटर, यह आ गया h का मान, अर्थात चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, 2.5 मीटर। अब बच्चों चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो व्यास दिया ऊपर का, इसका मतलब वृत्ताकार है, आधार सिरा है उसका, तो ये भी बेलनाकार ही होगा, और गहराई इसकी 14 मीटर है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें पर पहले सवाल में थोड़ा इसमें अंतर आ गया है, वहाँ अलग से हमने एक घनाभ बनाया था उस मिट्टी से। अब यहाँ जो कुआं खोद के मिट्टी निकली है उससे उस कुएं के चारों ओर, बिल्कुल कुएं के परिधि के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई तक एक वृत्ताकार वलय बना देना है। और कितनी ऊंचाई तक वो बांध जैसा बन गया हमारा, जो उसकी ऊंचाई कितनी होगी उस बांध की हमें वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है कुएं का ऊपरी सिरा जो है वो वृत्ताकार होगा, व्यास दिया है उसका, तो ये बेलनाकार होगा कुआं। तो बेलनाकार कुएं का व्यास हमें कितना दिया है, 3 मीटर, इसलिए कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r, व्यास का आधा 3/2 मीटर। कुएं की गहराई h कितनी दी है, 14 मीटर। तो कुआं खोद कर निकली मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, जो इस बेलन का आयतन होगा, πr²h, 22/7 गुणा 3/2 त्रिज्या उसका स्क्वायर इंटू 14 ऊंचाई। तो 22/7 गुणा 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 इंटू 14, ठीक है। अब यहाँ पर आप काट दीजिए, 7 से ऊपर 14 आपने 2 बार काट दिया, 2 से 4 काट दिया 2 बार, और 2 से ऊपर 22 काट दिया 11 बार, तो 11 9 जा 99 घन मीटर ये मिट्टी निकल गई इस बेलनाकार कुएं से। अब इससे हमने वृत्ताकार वलय बनाना है, चारों ओर जो बांध बनना है, ठीक है। कुएं के जो वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या हमें कितनी दी है वो हमने निकाली है, व्यास 3 था, 3/2 मीटर। तो कुएं के चारों ओर कितना मीटर वलयाकार चबूतरा बनाया जा रहा है, ये चबूतरा नहीं, ये बांध बनाया जा रहा है 4 मीटर चौड़ा, ठीक है ना। तो वलयाकार चबूतरे की भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अंदर वाली त्रिज्या, वो तो जो हमारी कुएं की त्रिज्या है उसके बराबर, R1 मान ले रहा हूँ मैं उसको, R1 बराबर 3/2 मीटर। और वृत्ताकार
जो आपका ये चबूतरा है ना, सॉरी बांध है, इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 + 4, क्योंकि चौड़ाई जुड़ जाएगी, त्रिज्या बाहर तक उतनी और हो जाएगी ना। अंदर 3/2 थी, 4 चौड़ाई और जुड़ गई तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। तो 3/2 + 4, इसको जोड़ दिया आपने, 2 से 4 गुणा किया 8, 8 में 3 जोड़ा 11/2 मीटर। तो अब वलयाकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? आप केवल वलय का हमने क्षेत्रफल निकालना है, तो हम पहले पूरा बाहरी क्षेत्रफल निकाल देंगे, पूरे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें से अंदर के वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे भीतरी क्षेत्रफल को, तो हमारा ये वृत्ताकार वलयाकार भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, बाहरी त्रिज्या r2 कहा था मैंने, तो πr2² वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो यहाँ पर हम बाहरी त्रिज्या r2 ले रहे हैं, तो πr2² - πr1², पाई को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बच गया r2 का स्क्वायर - r1 का स्क्वायर। पाई की जगह आप 22/7 रख दीजिए। अब बड़े ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि दो त्रिज्याएँ अलग अलग हैं। r2 का मान 11/2, इसका स्क्वायर ब्रैकेट में रख के, माइनस r1 3/2 था, उसको ब्रैकेट में रख के उसका स्क्वायर, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया आपका ब्रैकेट के बाहर 22/7, और अंदर स्क्वायर किया आपने, ये 11 का स्क्वायर 121/2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 22/7 ब्रैकेट में 121/4 - 9/4, तो बराबर आ गया 22/7 गुणा 121 में से 9 घटा दीजिए, क्योंकि हर बराबर है, 112/4। ठीक है, अब 4 से 112 कट गया 28 बार, और 7 से 28 को भी काट दीजिए 4 बार, 4 से 22 गुणा हुआ आपका, यह आ गया 88 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है ना। तो अब जो वलय बना हमारा, हम देखिए आयतन कैसे निकालते हैं, घनाभ है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कहते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल, है ना। अगर हम क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दें, L × B माने क्षेत्रफल × H कर दें, तो हमारा आयतन निकल जाता है। तो हमारा क्षेत्रफल तो यहाँ पर आ गया है वलय का 88, अब ऊंचाई से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आयतन निकल जाएगा उस वलय का। ठीक है, तो वलयाकार बांध की ऊंचाई को हम मान लेते हैं, हमें निकालनी है, मान लेते हैं H मीटर है, तो इसलिए वलयाकार बांध बनाने में लगी मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? वलय का जो क्षेत्रफल आया है गुणा उसकी ऊंचाई, तो 88 × H घन मीटर। अब ये जो वृत्ताकार वलय बना है, मतलब ये बांध बना है जो, ये किससे बना है? कुएं से निकली मिट्टी से, तो इसलिए कुएं से निकली मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा? वलयाकार बांध बनाने में लगी मिट्टी के आयतन के बराबर। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन कितना आया था हमारा? 99 बराबर, ये कितना आया है इसका आयतन बांध का? 88 × H, या इसको आप, हमने S निकालना है तो उसको लेफ्ट में ले लेते हैं, राइट साइड को लेफ्ट में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट में, तो 88 × H बराबर 99। तो S बराबर क्या आ गया? 99/88। 11 से कट जा रहा है आपका, ऊपर भी नीचे भी है क्या? ऊपर कितना आ गया? 99, 11 × 8 88, 9/8, 8 से भाग दे दीजिए, तो ये 1.125 इतना आ जा रहा है, इसलिए बांध की ऊंचाई बराबर आ गई हमारी 1.125 मीटर। ठीक है, अब बच्चों अगला सवाल 5वां भी देखते हैं। 5वां थोड़ा अलग तरह का है। ये 5वां सवाल जो है, व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ये सवाल समझ लीजिए, बेलनाकार बर्तन है, उस बेलनाकार बर्तन में पूरी आइसक्रीम भरी है ऊपर तक। कितनी आइसक्रीम होगी उसके अंदर? उस बेलन के आयतन के बराबर। अब इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी वाले शंकुओं में भरा जाना है। अब इस आइसक्रीम को इसमें से निकाल के बेलन से शंकुओं में भरना है, और ऐसे शंकु हैं जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी है, इनमें भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। और ऊपर जो आइसक्रीम भरी जाएगी, ऊपर भी आएगी अर्धगोले के रूप में भी, ऊपर से शंकु में तो आएगी, उसके ऊपर भी अर्धगोलाकार रूप में आएगी। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा बेलन में कितनी आइसक्रीम है, और एक शंकु जिसमें भरना है, शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास हमें दिया हुआ है, और जो वो शंकु में केवल शंकु के आयतन के बराबर आइसक्रीम नहीं भरी जाएगी, उसमें ऊपर सिरे में अर्धगोलाकार रूप में भी आइसक्रीम भरी जा रही है प्रत्येक शंकु में। ठीक है, तो हमें दिया क्या है यहाँ पर? बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया हुआ। एक तो कितना दिया था हमें? बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेमी, तो इसलिए बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R बराबर 12/2 6 सेमी, और बर्तन की, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई भी हमें दी हुई है, वो बराबर है H बराबर 15 सेमी। तो बच्चों इस बेलनाकार बर्तन में कितनी आइसक्रीम आएगी?
इस बेलनाकार बर्तन के आयतन के बराबर। तो इसलिए बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन, पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 15, ठीक, पाई गुणा 6 का स्क्वायर 36 गुणा 15। अब गुणा कर लिया 15 से 36, ये बराबर आ रहा है 540 पाई घन सेंटीमीटर। इतनी आइसक्रीम है कुल बेलन में। इस आइसक्रीम को ही शंकु में भरना है, ठीक है। तो बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का कुल आयतन आएगा, आ गया हमारा 540 पाई घन सेमी। अब शंकु की बात करते हैं। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है h 12 सेमी और प्रत्येक शंकु का व्यास दिया हुआ है 6 सेमी। इसलिए प्रत्येक शंकु की त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, 6 का आधा, 6/2, 3 सेंटीमीटर। इसलिए प्रत्येक शंक्वाकार भाग में आइसक्रीम का आयतन कितना हो जाएगा, एक शंकु में वो भी शंक्वाकार भाग में केवल, ठीक है ना। वो कितना होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 12। तो 1/3 पाई इंटू 9 इंटू 12, 3 से आपका 12 कट गया 4 बार, यह आ गया 9 4 जा 36 पाई घन सेंटीमीटर। अभी ऊपर से और आनी है इसमें आइसक्रीम, वो कैसे आनी है, अर्धगोलाकार भाग में। तो प्रत्येक शंकु के ऊपरी सिरे के अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी उतनी होगी जितनी शंकु के ऊपरी सिरे की है, 3 सेमी, ठीक है ना। तो आर 3 सेमी हो गया। इसलिए प्रत्येक शंकु के ऊपरी सिरे में जो अर्धगोलीय भाग है उसमें आइसक्रीम का आयतन कितना होगा, अर्धगोले के आयतन के बराबर। अर्धगोले का आयतन का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई इंटू 3 की पावर 3, त्रिज्या की घात 3। तो 2/3 इंटू पाई इंटू 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 से आपका 27 9 बार कट गया, 9 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 18 पाई घन सेंटीमीटर। अब आएगा हमारा एक शंकु में कुल कितनी आइसक्रीम आ गई, उसका आयतन, शंक्वाकार भाग में कितनी आइसक्रीम आई प्लस अर्धगोलीय भाग में कितनी आइसक्रीम आई, वो एक शंकु के में आई हुई आइसक्रीम का आयतन हो जाएगा। तो एक शंकु में आइसक्रीम का कुल आयतन कितना आ गया, 36 पाई प्लस 18 पाई। 36 पाई शंक्वाकार भाग में आया था, 18 पाई अर्धगोलीय भाग में आया है, तो यह आ गया 54 पाई घन सेंटीमीटर। हमने ऐसे कितने शंकुओं में आइसक्रीम भरी जा सकती है बेलन की, ये निकालना था। तो हम ये मान लेते हैं, माना बेलनाकार भाग की आइसक्रीम से कुल n शंकु भरे जा सकते हैं। शंकुओं की संख्या हम n मान ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन कितना आया था, 54 पाई घन सेमी। तो n शंकु मान लिया हमने टोटल। तो n शंकुओं में भरी आइसक्रीम का आयतन कितना हो गया, n इंटू 54 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये जो n शंकु में आइसक्रीम भरी है वो किस में से भरी है, बेलन में से। तो इसका मतलब n शंकुओं में भरी आइसक्रीम का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन में भरी कुल आइसक्रीम के आयतन के बराबर। तो इसलिए n शंकुओं में भरी आइसक्रीम का आयतन बराबर बेलन में भरी आइसक्रीम का आयतन। तो n शंकुओं में भरी आइसक्रीम का आयतन अभी निकाला हमने, n इंटू 54 पाई बराबर बेलन में भरी आइसक्रीम का आयतन कितना निकाला था हमने, 540 पाई। तो n गुणा 54 पाई बराबर 540 पाई आ गया। इसलिए n बराबर 54 पाई को बट्टे में ले आते हैं राइट साइड में। तो n बराबर आ गया 540 पाई बट्टे 54 पाई, पाई से पाई कट गया, 54 से 540 10 बार कट गया, तो यह आ गया 10। अर्थात आइसक्रीम बेलनाकार जो बर्तन में आइसक्रीम थी उससे जो आइसक्रीम ने शंकुओं भरी, उन शंकुओं की संख्या बराबर आ गई 10। तो आगे के सवाल आप देखिए बच्चों, और कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है जो मैंने बताया उनमें से भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आप उस सवाल को ग्रुप में भेजिए, मैं उसको और दोबारा समझाऊंगा। और आगे के प्रश्न भी हल कीजिए। विशेषकर जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं वो बिल्कुल अलर्ट रहिए, तैयार रहिए, अपना तैयारी अच्छी रखिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ।